वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के ओबीजी सेशन में। ओबीजी की क्लास नंबर 3 रहने वाली है और इससे पहले अपन ने 2 क्लासें देख चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देख रहे हैं पहली बार तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक ये कंटेंट पहुंच सके। अपन हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे। ओबीजी अपन ने शुरू कर रखी है। पहले अपन ओबीजी के जो 900 क्वेश्चन है पहले उनको करेंगे, उसके बाद अपन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग करेंगे। तो इसलिए सभी बच्चे लाइव बने रहना। लाइव शानदार तरीके से आपको क्लासें मिलेगी और अगर इस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी का ऐप जरूर डाउनलोड करें, वहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच। क्लास को शुरू करते हैं। सभी बच्चे रेडी रहें। क्लास नंबर जो है 3 रहने वाली है और क्वेश्चन नंबर 71। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पे कि फॉलोइंग आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रीमेच्योर मेनोपॉज। प्रीमेच्योर मेनोपॉज का मतलब है, देखिए मेनोपॉज कब आएगा, तो मेनोपॉज आता है एज, कितनी एज पे आता है, लगभग मोर देन 45 इयर्स की एज पर आपको मेच्योर मेनोपॉज देखने को मिलता है। लेकिन इसमें पूछा गया है प्री मेच्योर। अगर बात करें प्री मेच्योर मेनोपॉज की तो प्री मेच्योर मेनोपॉज कब आएगा, मान लीजिए उम्र जो है वो लेस देन 35 ईयर अगर है तो उसे प्री मेच्योर मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, अब मेनोपॉज के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, अगर मेनोपॉज हुआ तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे। हमसे ये नहीं पूछा यहाँ पर क्वेश्चन में कि कौन से कॉम्प्लिकेशन आएंगे। एक वर्ड है जिस पर फोकस कीजिए, एक्सेप्ट वर्ड है, इस पर फोकस कीजिए। आप एक वर्ड दिया है आपको एक्सेप्ट, अगर आपने इस पर फोकस नहीं किया तो ये क्वेश्चन आपका कभी सही नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए वीडियो को लाइक करके बच्चों। चलिए ठीक है, तो प्री मैच्योर मेनोपॉज क्या होता है, उसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, ये नहीं पूछा है। एक्सेप्ट का मतलब क्या नहीं होता, कौन सा कॉम्प्लिकेशन प्री मैच्योर मेनोपॉज से नहीं होता, क्वेश्चन ये है। पहला ऑप्शन देखते हैं। चलिए, पहला ऑप्शन है ओस्टियोपोरोसिस। बिल्कुल देखिए, ओस्टियोपोरोसिस होगा, क्यों होगा कि मेनोपॉज के अंदर क्या हो जाएगा, मेनोपॉज के अंदर क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा। यस या नो, एस्ट्रोजन लेवल कम होगा, एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। अरे यस या नो, एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। अरे यस, तो एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होगा तो क्या फिर एस्ट्रोजन के लेवल की कमी की वजह से मेनोपॉज सॉरी बोन जो है, जो बोन की जो डेंसिटी है, बोन की डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी। यस या नो, तो बोन के अंदर क्या हो जाएंगे, डेंसिटी कम होगी, बोन के अंदर पोर बन जाएंगे, छिद्र से बन जाएंगे और इसे भी कहते हैं क्या, ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं इसे, ये ओस्टियोपोरोसिस होती है। ठीक है, पैथोलॉजिकल डिजीज होती है। ये क्या होती है, पैथोलॉजिकल डिजीज। तो पैथोलॉजिकल किसी भी डिजीज डिसऑर्डर की वजह से होने वाली डिजीज पैथोलॉजिकल डिजीज कहलाती है। ठीक है, तो मतलब मेनोपॉज के अंदर ये तो होती है, तो राइट आंसर ये नहीं होगा। इनफर्टिलिटी, बिल्कुल हार्मोन इंबैलेंस हुआ, इनफर्टिलिटी होने के भी पूरे चांस है। वेसोमोटर सिम्टम आते हैं, बिल्कुल आते हैं। क्या होते हैं वेसोमोटर सिम्टम्स, लाइक दिस हॉट फ्लैशेस, ऐसे गरम गरम फील होना, हॉट फ्लैशेस आना। ठीक है, और नाइट स्वेट होना, नाइट के अंदर बहुत ज्यादा पसीना आना, नाइट स्वेटिंग होना। तो ये सारे सिम्टम क्या है, ये इसके सारे सिम्टम है। ये भी राइट नहीं है, फिर ऑप्शन क्या बचा, तो आपके पास जो ऑप्शन बचा है वो है कि डिक्रीज कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, कि कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है वो डिक्रीज हो जाते हैं। ऐसा होता है क्या, तो ऐसा कभी नहीं होता, इसलिए ये गलत आंसर है, इसलिए इसका राइट आंसर ये है। ये ऑप्शन गलत है, इसलिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसका रैशनल भी देख लेते हैं साथ में।
चलिए साथ में रैशनल भी देख लेते हैं। देखिए, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रीमैच्योर मेनोपॉज, नेचुरल और आर्टिफिशियल मेनोपॉज अकरिंग बिफोर द एज ऑफ 35, एज ऑफ 35 से पहले अगर मेनोपॉज आ जाए वो प्री मैच्योर मेनोपॉज होता है, और उसके कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे? वेसोमोटार इंस्टेबिलिटी होगी, जैसे हॉट फ्लैशेस आना, नाइट स्वेट होना, ठीक है, इंक्रीमेंटल बोन लॉस हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपनिया बोलते हैं जिसको, ठीक है, इंक्रीज होना, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क और इनफर्टिलिटी इंक्रीज होती है ना कि डिक्रीज। कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बढ़ता है, कम नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 बच्चों आप सभी के लिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 72। चलिए क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, डील करते हैं कि द एंटायर ट्रांजिशनल फेज बिटवीन सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड मेनोपॉज इज कॉल्ड, कि कहां से शुरू होकर के, थिलार्की से शुरू होकर के और मेनोपॉज के बीच की कंप्लीट स्टेज को क्या बोलते हैं? इस स्टेज को, इसे बोलते हैं क्लाइमेट्रिक स्टेज। क्या? क्लाइमेट्रिक स्टेज। राइट आंसर हो जाए, क्योंकि मिनार्की तो क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, उसे मिनार्की कहते हैं। प्यूबार्की कहते हैं प्यूबिक हेयर डेवलप होना, ठीक है, प्यूबिक हेयर क्या होंगे? डेवलप होंगे, उसे कहेंगे। थिलार्की ब्रेस्ट बड का एनलार्जमेंट होना, ब्रेस्ट बड का एनलार्जमेंट होना, ठीक है। तो ये तो इसके बीच की प्रक्रिया है सारी की सारी, लेकिन क्लाइमेट्रिक जो है वो पूरा ही थिलार्की से मेनोपॉज के बीच की प्रक्रिया होती है। अरे यस या नो? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रैशनल देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, काफी अच्छा रैशनल दिया हुआ है। चलिए कि क्लाइमेट्रिक मींस द मेनोपॉज इन वुमेन, ठीक है, द पीरियड दैट मार्क्स सिजेशन ऑफ वुमेन, पीरियड का सिजेशन होना, रुक जाना, स्टॉप हो जाना, मेनोपॉज कहलाता है। पीरियड्स का रुक जाना क्या कहलाता है? मेनोपॉज कहलाता है। पीरियड्स का रुक जाना मेनोपॉज कहलाता है, ठीक है। चलिए, मेनोपॉज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मेनोपॉज जो होता है उसके कैरेक्टराइज देखें तो वेसोमोटार इंस्टेबिलिटी, अभी बताया था क्या होता है? हॉट फ्लैशेस एंड नाइट स्वेट होना, इंसोम्निया हो जाना, एट्रोफी ऑफ वल्वो वेजाइनल टिश्यू की एट्रोफी हो जाना, वेजाइनल का ड्राइनेस हो जाना, डिस्प्रोनिया होना, डिप्रेशन होना, पुअर कंसंट्रेशन होना, ठीक है, सारे मेनोपॉज के लक्षण हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 आप सभी के सामने स्क्रीन पे, कि हॉट फ्लैशेस डिस्टर्ब स्लीप, बोले तो इंसोम्निया एंड मूड डिस्टर्बेंस आर सीन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, बताइए ये कब देखने को मिलते हैं आपको? जेस्टेशनल डायबिटीज में देखने को मिलते हैं क्या? नहीं, जेस्टेशनल डायबिटीज में नहीं देखने को मिलते। मेनार्की तो ये तो इसमें तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेंगे, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो रही है। ओवुलेशन के दौरान क्या होता है? ओवुलेशन के दौरान क्या होता है? ड्यूरिंग ओवुलेशन एक बार क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है, देन बाद में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये ओवुलेशन के दौरान होता है, लेकिन हॉट फ्लैशेस, ठीक है, डिस्टर्ब स्लीप, मूड डिस्टर्बेंस, नाइट स्वेट, ये सारे किसके कारण हैं? ये सारे हैं मेनोपॉज के कारण। और मेनोपॉज क्या होता है? सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, रुक जाना या फिर बोल तो स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन पे, फीमेल सेक्स हार्मोन से क्वेश्चन देखते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, कि सारे जो है वो फंक्शन एस्ट्रोजन के हैं, एक्सेप्ट वर्ड आ गया है। अब पूछ लिया ये कि कौन सा एस्ट्रोजन का फंक्शन नहीं है? सारे तो एस्ट्रोजन के फंक्शन है, लेकिन कौन सा नहीं है?
एस्ट्रोजन क्या करता है? कोज ब्रेस्ट की ग्रोथ करवाता है, बिल्कुल करवाता है। इंक्रीज फॉलिकल डेवलपमेंट, फॉलिकल को डेवलपमेंट भी करवाता है। कोज इनहिबिशन ऑफ एफएसएच, बिल्कुल जब एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा, तब ये बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन क्या करता है? ये एफएसएच को कम करने का काम करता है। एफएसएच को कम करेगा और एलएच के लेवल को बढ़वाने का काम करेगा, और एलएच का लेवल एक्सेसिव हो जाने पर एलएच सर्ज हो जाता है, और एलएच सर्ज से होने के 12 घंटे बाद क्या हो जाता है? ओव्यूलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ओव्यूलेशन हो जाता है। ग्रेफिन फॉलिकल्स फट जाएगी और ओवम जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे काम किसके? एस्ट्रोजन के। लेकिन लोअर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है ये काम एस्ट्रोजन का नहीं है। चलिए इसका रैशनल देखते हैं। क्या है रैशनल? कि एस्ट्रोजन सीक्रेट बाय द थिक्का सेल ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, जो ओवेरियन फॉलिकल्स है उसकी थिक्का सेल के द्वारा, ओवेरियन फॉलिकल्स की थिक्का सेल के द्वारा क्या होता है? एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है। हैव फॉलोइंग फंक्शंस, जैसे कि एस्ट्रोजन जो है प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को। ठीक है, सो डेफिशिएंसी में कॉज एट्रोपिक वेजिनाइटिस, कि अगर एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, एस्ट्रोजन की कमी होती है, तो उसमें क्या होता है? उसमें एट्रोपिक वेजिनाइटिस देखने को मिलती है। और ये एट्रोपिक वेजिनाइटिस में क्या होता है? एक तो वेजाइना ड्राई हो जाती है, ड्राइनेस, वेजाइना ड्राइनेस हो जाती है। ठीक है, डिस्प्रूनिया होता है, डिस्प्रूनिया होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे क्या होते हैं? एस्ट्रोजन की वजह से जो सेकेंडरी, याद रखना ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलपमेंट किससे होता है? एस्ट्रोजन से होता है, लाइक ब्रेस्ट। ठीक है, इट इज इंक्रीज प्रोटीन एनाबोलिज्म, ये प्रोटीन के एनाबोलिज्म में हेल्प करता है, फॉर्मेशन लाइक ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, इट्स लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल, दैट वाई वुमेन हैव लोअर कार्डियोवैस्कुलर रिस्क। यहाँ पर क्या होते हैं कि जो है वुमेन के अंदर ये जो एस्ट्रोजन जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने का काम करता है, इसलिए वुमेन्स के अंदर क्या होता है? एस्ट्रोजन प्रचुर मात्रा में, भारी मात्रा में होता है, जिसकी वजह से उनका जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है वो क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। नेक्स्ट, मॉडरेट लेवल ऑफ एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन का जो मॉडरेट लेवल है वो इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ जीएनआरएच फ्रॉम हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देगा, इनहिबिट करेगा, एंड एलएच एंड एफएसएच बाय एंटीरियर पिट्यूटरी को ये क्या करता है? इनहिबिट करता है। ठीक है, मेनोपॉज के दौरान, ड्यूरिंग मेनोपॉज। चलिए ये हो गया इसका रैशनल। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 कि विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी पढ़ के आए हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। क्या? एस्ट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 कि द जेनाइटो यूरिनरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, अगर एस्ट्रोजन की कमी हो जाए तो जेनाइटो यूरिनरी पूछा है आपसे, जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम क्या आएगा? पहला, डाइलेटेड सर्विक्स, एस्ट्रोजन की कमी से सर्विक्स डायलेट होगी क्या? ऐसा नहीं होता, ये सर्विक्स डायलेशन का काम कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन करवाता है। ठीक, यूरिनरी ट्रैक का इंफेक्शन, यूटीआई हो जाएगा का? यूटीआई हो जाएगा क्या?
एस्ट्रोजन की कमी से यूटीआई नहीं होता है। हाँ, यूटीआई जो है वो इकोलाई की वजह से हो सकता है। हॉट फ्लैशेस, हॉट फ्लैशेस तो आपको पता है ये कब होते हैं, ये कब होंगे, जब मीनोपोज आएगा तब होंगे, मीनोपोज के दौरान होते हैं। लेकिन इनका जो है जेनेटो सिस्टम से कोई सिम्टम जो रिलेशन नहीं है। हाँ, एट्रोपिक वेजिनाइटिस, बिल्कुल ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि एट्रोपिक वेजिनाइटिस जो होता है इसमें क्या होता है, पोस्ट जो मीनोपोजल जो वोमेन होती है, जो मीनोपोजल पोस्ट मीनोपोजल जो वोमेन होती है उस उनमें क्या होता है, मीनोपोज के बाद क्या होता है, एस्ट्रोजन की तो कमी होती है, एस्ट्रोजन की कमी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होंगे, जो इसकी जो वेजाइना जो है, वेजाइनल ड्राइनेस हो जाएगा, ठीक है, वेजाइनल ड्राइनेस हो जाएगा, ठीक है, इसलिए वेजाइनल ड्राइनेस हो जाएगा तो फ्रिक्शन ज्यादा लगता है जब पेनेट्रेशन करते हैं, और इस कंडीशन को कहते हैं, उस दौरान होने वाले पेन को बोलते हैं डिस्प्रूनिया। यस, तो एस्ट्रोजन की कमी से क्या हो जाएगा, इसे एट्रोपिक वेजिनाइटिस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एट्रोपिक वेजिनाइटिस। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड बाय, एस्ट्रोजन किससे सीक्रेट होता है बताइए, यूट्रस से होता है, ग्राफियन फॉलिकल से होता है, कार्पस ल्यूटियम से होता है, या ओवरी से होता है। तो एस्ट्रोजन सीक्रेटेड बाय ग्रेफियन फॉलिकल्स ऑफ ओवरी, ग्रेवियन फॉलिकल से होता है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 कि द फीमेल हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम ओवेरी, ओवेरी से कौन सा फीमेल हार्मोन सीक्रेट होता है, तो ओवेरी से तो एस्ट्रोजन होता है, क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है, ठीक है, याद रखिए। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और इनिबिन हार्मोन का सीक्रेशन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 79 कि द इंक्रीज इन बेसल बॉडी टेम्परेचर आफ्टर ओव्यूलेशन, कि एक बात याद रखना कि ओव्यूलेशन से पहले थोड़ा टेम्परेचर कम होता है, देन आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन कब आती है, किसकी वजह से आती है, राइट आंसर बता दीजिए। तो ये होता है किसकी वजह से, ये आपको देखने को मिलेगा प्रोजेस्टेरोन की वजह से, ठीक। चलिए कितना कम होता है कितना ज्यादा, देखिए 0.3 से 0.5 डिग्री rise in the basal body temperature after ovulation is occurred due to increase of production of progesterone, प्रोजेस्टेरोन के प्रोडक्शन को इंक्रीज होता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का जो फंक्शन है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो है प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो 0.3 से 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। अरे यस या नो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, 80 नंबर क्वेश्चन कि हार्मोन, क्वेश्चन नंबर है 80, 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हार्मोन विच प्ले द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन द प्रिपेयरिंग द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी, मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्रिपेयरिंग द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी के लिए कौन सा हार्मोन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रोल अदा करता है, तो याद रखिए प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो क्या होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, क्या होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, याद रखना बच्चों।
नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन मेनली सीक्रेटेड बाय, प्रोजेस्टेरोन जो है वो किससे सीक्रेट होता है, मेनली सीक्रेटेड बाय सेल ऑफ कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलता है, कार्पस ल्यूटियम से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है, तो कार्पस ल्यूटियम से निकलने वाले हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। ड्यूरिंग दिस पीरियड प्रोजेस्टेरोन अलोंग विद एस्ट्रोजन प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, यूट्रस के एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करते हैं फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के लिए, और फर्टिलाइज ओम, ठीक है, एंड आल्सो प्रिपेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड फॉर मिल्क सिक्रेशन के लिए भी प्रिपेयर करने का काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन होल्ड द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को होल्ड करने का काम कौन से हार्मोन का है, प्रेगनेंसी को होल्ड करने का काम, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो प्रेगनेंसी को होल्ड करने का काम जो होता है किसका, प्रोजेस्टेरोन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, प्रोजेस्टेरोन फैसिलिटेट इम्प्लांटेशन एंड आल्सो होल्ड प्रेगनेंसी बाय इनहिबिटिंग यूटेराइन मोटिलिटी, it is also responsible for changes in the endometrium in the second half of menstrual cycle prepared to the implantation of blastocyst, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट, प्रोजेस्टेरोन किसका एंटागोनिस्ट होता है, बताओ प्रोजेस्टेरोन किसका एंटागोनिस्ट होता है, मिफेपेरिस्टोन का। देखो प्रोजेस्टेरोन का काम है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, मिफेपेरिस्टोन, रिगेस्ट्रोन, मिजोप्रोस्टोल, प्रोस्टाग्लैंडिन, इनमें से किसी एक का काम होगा जो प्रेगनेंसी को मेंटेन नहीं करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, मिफेपेरिस्टोन जो है इसका एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है। अबॉर्शन के दौरान जो मतलब कि 12 वीक से कम का जो अबॉर्शन होता है उसमें अपन जो है मिफेपेरिस्टोन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच हार्मोन स्टिमुलेट oocyte मैच्योरेशन, कौन सा हार्मोन जो है oocyte को मैच्योरेशन में हेल्प करता है, तो आप सभी को बता देता हूं, उस हार्मोन का नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अर्ली प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग्स इज मेंटेन बाय, ह्यूमन बीइंग के अंदर अर्ली प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन करता है बताइए, प्लेसेंटा, कार्पस ल्यूटियम, ग्राफियन फॉलिकल्स या फिर ब्रेस्ट सिक्रेशन, बताइए राइट आंसर क्या होगा, अर्ली प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग, अर्ली प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग राइट आंसर होगा जो है कार्पस ल्यूटियम। क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट वन, ग्राफियन फॉलिकल्स आफ्टर द ओव्यूलेशन कन्वर्ट इनटू कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होगा, ठीक है। स्मॉल येलो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होती है बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच, कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट करती है, कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट करती है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनहिबिन, और मेंटेन करती है डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा 12 वीक तक। जब प्लेसेंटा डेवलप हो जाएगी तब तक कार्पस ल्यूटियम जो है ये काम करेगी, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम का काम होगा क्या, इसको मेंटेन करना, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। चलिए प्लेसेंटा के बाद तो प्लेसेंटा ही कर लेती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, इनहिबिन सीक्रेटेड बाय, इनहिबिन किससे सीक्रेट होता है, तो इनहिबिन जो है वो कार्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होता है, किससे होता है, कार्पस ल्यूटियम से।
85 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 85 का राइट आंसर कार्पस ल्यूटियम हो जाएगा। यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द चीफ सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का चीफ सोर्स क्या है? प्रोजेस्टेरोन सबसे ज्यादा कहां से देखने को मिलेगा आपको? एड्रिनल मेडुला से, कार्पस ल्यूटियम से, ओवरी से। प्रोजेस्टेरोन ऑलवेज कार्पस ल्यूटियम से सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट, कार्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है बताइए? तो कार्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। क्या बच्चों? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 88, कार्पस ल्यूटियम डेवलप फ्रॉम, कार्पस ल्यूटियम किससे डेवलप होता है? तो ग्रेफियन फॉलिकल से डेवलप होता है। किससे? ग्रेफियन फॉलिकल से डेवलप होता है कार्पस ल्यूटियम। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं आपको सिलेक्टेड करवा रहा हूं और आपका रिवीजन पूरा ओबीजी, पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहां से करवा दूंगा मैं आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए, द कार्पस ल्यूटियम फंक्शनली एक्टिव, कार्पस ल्यूटियम फंक्शनली एक्टिव अप टू प्रेगनेंसी। तो कब से एक्टिव हो जाता है कार्पस ल्यूटियम? कब से एक्टिव हो जाता है फंक्शनली? तो राइट आंसर चला जाएगा आपका ये 10 से 12 वीक, 10 to 12 वीक कार्पस ल्यूटियम एक्टिव अप टू, एक्टिव रहता है। कार्पस ल्यूटियम फंक्शनली एक्टिव रहता है अप टू 10 से 12 वीक तक। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद प्लेसेंटा बन जाएगा, प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो जाएगा 12 वीक पर, और फिर ये सारे काम प्लेसेंटा करेगा। ठीक है, प्लेसेंटा से होगा, इसलिए ये 10 से 12 वीक तक क्या रहता है? फंक्शनली एक्टिव रहता है। यस, आया बच्चों समझ में? चलिए नेक्स्ट वन, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 90, 90 नंबर क्वेश्चन, बिफोर द प्लेसेंटा functions, the corpus luteum is the primary source for synthesis of following hormone। बिफोर द प्लेसेंटा से पहले ये फंक्शन किसका था बताइए? हार्मोन का। बिफोर द प्लेसेंटा फंक्शन, प्लेसेंटा फंक्शन से पहले द कार्पस ल्यूटियम इज प्राइमरी सोर्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। ये काम कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वाला। ठीक है, ये काम। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, मेमोरी ग्लैंड के क्वेश्चन है कि मेमोरी ग्लैंड इज इन मैमल्स आर मॉडिफाइड, किससे मॉडिफाइड होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड जो है किससे मॉडिफाई होती है बताइए? सलाइवरी ग्लैंड से होती है क्या? लैक्रिमल ग्लैंड आंसू जिससे निकलते हैं, स्वेट ग्लैंड जिससे पसीना आता है, या सीबेसियस ग्लैंड? इसका जो है मॉडिफिकेशन है बताइए? मेमोरी ग्लैंड जो है किसका मॉडिफिकेशन है? कौन सी मेमोरी का मॉडिफिकेशन है? मेमोरी ग्लैंड। तो याद रखिए जो सलाइवरी लैक्रिमल इसका नया होकर के है जो है स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। क्या स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है? मेमोरी ग्लैंड। रैशनल देख लीजिए कि द ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड्स आर लार्ज मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स ठीक है। Although some authors argue that mammary gland are modified of sebaceous gland, कुछ ऑथर कहते हैं कि मेमोरी ग्लैंड सीबेसियस ग्लैंड से बनी होती है और कुछ कहते हैं कि एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड से बनी होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92, ब्रेस्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
क्या कि ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ, ब्रेस्ट है वो किससे बना होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू से ओनली, नहीं, कनेक्टिव टिश्यू से नहीं, कनेक्टिव एंड फैटी टिश्यू से, या ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये बना होता है ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू से बना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। किस किस से बना होता है, ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू से, ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू से बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 हो गया, 93 क्या है कि द कोज ऑफ चेंजेस इन साइज ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के दौरान, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले बदलाव ब्रेस्ट के अंदर, उसका कारण क्या है। The breast changes are due to secretion of estrogen and progesterone hormone. The breast becomes stretched because of weight gain. Weight gain हो रहा है. Increase metabolic rate cause breast to become larger, and cortisol secreted by the adrenal gland play a factor in increasing size and appearance of breast. तो right answer हो जाएगा बच्चों ऑप्शन, जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बिल्कुल, कि ब्रेस्ट चेंजेस के लिए जो जिम्मेदार होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रैशनल देख लीजिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन सीक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम placenta cause the alveolar and ductal growth to complete the breast development, also produce colostrum। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 क्या है कि ए 19 ईयर ओल्ड वुमेन गिव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्ड, शी बिगिन टू ब्रेस्ट फीड द इन्फेंट, ये इन्फेंट को क्या करवा रही है, ब्रेस्ट फीड करवा रही है, एंड कंटिन्यूअस फेस फीडिंग फॉर almost a year with no difficulties and no complications. Which of the following cellular process that begin in the breast during pregnancy allowed to the nurse infant for this period of time? Lobular hyperplasia, स्ट्रोमल हाइपरट्रोफी, एपिथेलियल डिस्प्लेजिया, या सिस्टोसाइट्स एट्रोफी। क्या होगा इसका राइट आंसर 94, क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर बताइए जल्दी से। आरआरबी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था 2015 के अंदर, आरआरबी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लोबुलार हाइपरप्लेजिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका रैशनल देखते हैं कि size of breast increase during the pregnancy due to hypertrophy and hyperplasia of ducts, hyperplasia of ducts and alveoli of the lobules by effect the estrogen and progesterone which lead successful lactation after delivery। ठीक है, stromal hypertrophy also occurs during pregnancy but into no related to lactation से relation इसका बिल्कुल भी नहीं है, क्या नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट की फंक्शनल यूनिट बताइए, ब्रेस्ट की फंक्शनल यूनिट क्या होगी बताइए बच्चों, ब्रेस्ट की फंक्शनल यूनिट क्या होने वाली है। एम्पुला, एम्पुला तो होता ही नहीं है ब्रेस्ट में, एम्पुला तो फेलोपियन ट्यूब में होता है। मायोएपिथेलियल सेल, लैक्टिफेरस डक्ट्स, या फिर एसिनाई सेल्स, क्या होगा बताइए। राइट आंसर आपका स्क्रीन पे आ जाना चाहिए 95 का राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा एसिनाई सेल जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट होती है ब्रेस्ट की, एसिनाई सेल। नेक्स्ट, a breast is composed of about 12 to 20 lobe and each lobe has 10 to 100 lobules।
ठीक है। लोब्यूल्स के अंदर एल्वुलाई होता है विच आर लाइन बाय एसिनाइ सेल, ये एसिनाइ सेल के द्वारा लाइन होता है और ये सीक्रेट करता है मिल्क सीक्रेशन का काम करता है। सो एसिनाइ सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट की फंक्शनल यूनिट कहलाती है। यस या नो? सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं उसकी पीडीएफ पाने के लिए राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। ठीक है। नेक्स्ट कि द स्ट्रक्चर मोस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क आर, बताइए कि द स्ट्रक्चर मोस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क क्या कहलाता है, बताइए। पेपिलाई नहीं, ग्लैंड एंड मोंटोगमेरी नहीं, ग्लैंड ऑफ मोंटोगमेरी, मोस्ट इन्वॉल्व डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ मिल्क का प्रोडक्शन करवाने में जो हेल्प है वो किसका, एसिनाइ सेल का होता है। किसका होता है, एसिनाइ सेल का होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 97 कि which is correct instruction given by the nurse related to breast self examination, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से रिलेटेड करेक्ट इंफॉर्मेशन बतानी है एक्सेप्ट को छोड़ करके, के सिवाय। तो ये क्वेश्चन पे आप 3 स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और बहुत बार आ चुका है। ठीक है, आएगा और बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है। पहला ऑप्शन आपका क्या है, पहला ऑप्शन क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन कि परफॉर्म ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मंथली 7 to 10 days आफ्टर मेंसेस के 7 से 10 दिन के बाद, 7 से 10 दिन के बाद क्या करना है आपको, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात ट्रू है। तो ट्रू नहीं, अपने को तो फॉल्स ढूंढना है। एक्सेप्ट पूछा है ना, एक्सेप्ट आफ्टर मीनोपॉज, अगर मीनोपॉज हो जाए तो हिस्टेरेक्टोमी कर दें तो अपने को एक फिक्स डे डिसाइड करना है प्रत्येक महीने का, प्रत्येक महीने का एक फिक्स डे आपको डिसाइड करना है। ये बात भी बिल्कुल सच है। ठीक है। यूज अपोजिशन हैंड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट को यूज करने के लिए राइट ब्रेस्ट का अगर एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड का यूज करना है, लेफ्ट ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो राइट हैंड का यूज करना है। ये बात भी ट्रूथ है। नेक्स्ट, नोट टेक बाथ एंड यूज सोप बिफोर ब्रेस्ट सेल्फ, ये बात बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि नोट टेक बाथ एंड यूज सोप बिफोर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ठीक, perform breast self examination bath shower when skin is slippery with soap, other option are correct regarding breast self examination से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि बताइए ब्रेस्ट एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म इन फीमेल पेशेंट, कब परफॉर्म करेंगे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को, कब परफॉर्म किया जाएगा, एट द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एट द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग ओवुलेशन, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। बताइए राइट आंसर क्या होगा 98 का, तो राइट आंसर है आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन। और कितने दिनों बाद, 7 से 10 दिन बाद, 7 से 10 दिन बाद, डेज बाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 कि द स्क्रीनिंग कैंसर डिटेक्ट टेस्ट फॉर मोस्ट कॉमन कैंसर इन वोमेन, मोस्ट कॉमन कैंसर इन वोमेन, तो बायोप्सी ऑफ सर्वाइकल टिश्यू, डायलेशन एंड क्यूरेटेज, पॉजिटिव कॉन्टेस्ट, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग करनी है अपने को। 99 का राइट आंसर क्या होगा, तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होगा 99 का। नेक्स्ट, और बायोप्सी तो कंफर्मेटिव टेस्ट होता है, कंफर्मेटिव होता है। ठीक है, लेकिन हमें स्क्रीनिंग पूछेगी, सिर्फ स्क्रीनिंग डिटेक्शन टेस्ट, तो वो होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 कि द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम इज कॉल्ड, मैच्योर ओवम का डेवलपमेंट होना, ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है,
फर्टिलाइजेशन तो बिल्कुल नहीं कहलाती, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो जाइगोट का डेवलपमेंट होना होता है, ठीक है। oogenesis क्या होगा, 100 का देखिए, oogenesis उगोनियों का बनना, oocytes का बनना oogenesis कहलाता है, या फिर ओवम का मैच्योर होना oogenesis कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये था आज का शानदार सेशन। 100 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। कल के सेशन में अपन आगे के क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ये आपका फर्ज बनता है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दीजिए, एक लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिए, और हमें आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और ट्विटर पेज पे, और साथ में ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, और इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐप डाउनलोड करें राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी का प्ले स्टोर से। थैंक यू सो मच।